तार साहब, दो तीन बातें बड़ी अहम हुई हैं। डॉक्टर जयशंकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है। बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। तार साहब, हमने 75 साल जो है हम तो इंडिया के साथ compete करने के चक्कर में लगे रहे जी, कि कंपटीशन, और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पावर वो बन गया। अपने घर में अगर हम अपनी स्टोरी देखें तो एक तरफ वो राना सनाउल्लाह के ऊपर फेक केसेस बनाए रखे, और उधर टीटीपी तारड़ साहब जो है वो दोबारा उसने सर निकाल रही है। और आज मेरा ख्याल है कि इस्लामिक स्टेट और इन लोगों टीटीपी के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन भी किए हैं। तो ये जो डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइमरी पावर है साउथ एशिया में, और दुनिया हमें कभी बराबर समझती थी, लेकिन आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं जिनमें हम 40 साल पहले थे। चीमा साहब, जयशंकर साहब की बात सारी गलत भी नहीं है और सारी ठीक भी नहीं है। अब मैं उसका कंपैरिजन ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से तो वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह यह है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं। अगर और उन पैसों को ये हाथ नहीं लगा सकते सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर उन पैसों को हाथ भी लगा सकते हो। और दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, एक 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि we have monopoly on the IT information technology, और we are the superpower of the information technology। और जिस तरीके से वो चाह बहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा, मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे, एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से। अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, और वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप। फाइनेंशियल हालात आपके ये हैं कि अगर दवाई लेने जाएं तो आपको एक पत्ते से ज्यादा नहीं पता डिस्प्रिन का दिया जाता। आपके इस वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं, और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही है। दूसरा, अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे, किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट, अब अनाउंस करना बाकी रहता है। दूसरा, मैंने एक बात मिफ्ता इस्माइल के साहब से भी सुनी थी, मैंने कई और इकोनॉमिस्ट से भी सुनी थी, कि हमारी इकोनॉमी जो है करप्ट इकोनॉमी है, हमारे मुल्क के अंदर पैसा बहुत है लेकिन कैलकुलेटेड नहीं है, हमारे वो सारा ब्लैक मनी है। अगर ये देखा जाए, जिस तरीके से आपके इशराफिया और रूलिंग एलीट के माथे पे कोई बल नहीं है, वो मस्त है वो अपने टॉक शोज के अंदर मस्त आते हैं। रोजाना मैं देखता हूं वो जो आपके डुअल नेशनल आते हैं सियासतदान और ब्यूरोक्रेट, वो मस्त है सारे। मैंने आज जब राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, आज उनके केस के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, तो वो इस्लामाबाद के आईजी जो हैं, वो मैं उनके बारे में मैंने पढ़ा, क्योंकि उन्होंने वीडियो दे दी थी और उसकी सजा में उनको खुडे OSD बनाया गया था। लेकिन जब मैंने उनके पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा तो उनके बच्चे भी बाहर हैं और वो हार्वर्ड ग्रेजुएट है, आईजी इस्लामाबाद। और दूसरा, मैंने साथ ही जब उस पर मैं रिसर्च कर रहा था तो पता ये चला 800 पुलिस ग्रुप के जो आपके पुलिस के अफसरान हैं उनके बच्चे बाहर हैं, और डुअल नेशनल।
तो उस तरह हकीकत अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल लोग सरानों में पैसे डाल के सोते हैं, डॉलर और पाउंड उन्होंने वहां रखे हैं अपने रजाइयों तुलाइयों में डाल के, तो बैंकों में नहीं दिखाते। या तो फिर ये देखा जाए, मफरूजा ये भी है कि शायद आप इसीलिए परेशान नहीं होते कि आपके पास करप्शन का पैसा सारा पड़ा है और आप वो रजाइयों में डाल के बैठे हैं। लेकिन अगर जिस मुल्क के पास $35 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है, उसको आप किस तरीके से कहेंगे जी कि हम भारत के इक्वल हैं? और दूसरा, मैं समझ भारत के डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशतगर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशतगर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशतगर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अब उसमें अगर देखा जाए, और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस रीजन में उसको ये उनकी देने की एक और बड़ी वजह भी यही थी कि कर्ट कैम्पबेल जो व्हाइट हाउस के जो साउथ एशिया के हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर नॉट पार्टनर, दे आर रीजनल सुपर पावर। वो इंडिया को उन्होंने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर। तो इसमें मैं काफी हद तक तो एग्री करूंगा। दे आर ट्रैवलिंग, दे आर रैपिडली दे आर ग्रोइंग इट, और उसमें जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दे विल बिकम रीजनल सुपर पावर सून इफ इट्स नॉट देयर येट। लेकिन अब जब हम अपना रोना रोते हैं तो हमारे रिवर्स गियर जो है वो आज नहीं लगा, वो तो 75 साल से लगा हुआ है और मजीद तेज से तेज होता जा रहा है। यू आर कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द डिफॉल्ट, और अगर डिफॉल्ट ना भी हो, कुछ अरसा गुजर भी जाए, लेकिन आप वो कहते हैं इखलाकी तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं, क्योंकि करप्शन पीक पर जा रही है। मैंने अगले दिन जब सिंध के बारे में एक डिप्टी कमिश्नर के बारे में पढ़ा था जो 2 अरब रुपया लेके तो वो भाग गया बंदा, इज 35 years old। तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इज नॉट अ बिग ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन। तो अगर इस तरह के लोग कर रहे हैं चीजें और कोई पूछने वाला नहीं है, और दर हकीकत आप सोसाइटी आपकी ऐसी हो चुकी है कि जो बंदा करप्ट नहीं है आप उसको टारगेट करते हैं, जो इस वक्त करप्ट नहीं है पाकिस्तान में वो मिसफिट है सोसाइटी में। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। और मैं हमेशा कहता था कि आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन आपको खत्म कर देगी। वो इस वक्त वही हालात हैं, आपको ना इस वक्त सैलाब ज़दगान नजर आ रहे हैं, ना आपको खतरा, ना टीटीपी ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। और मैं टीटीपी के हवाले से बताऊं कि मेरे अंदाजे के हिसाब से कैलकुलेशन, जब मैं टीटीपी रिसर्च कर रहा था, कराची में अफगानी काबल से ज्यादा है, और आपके पूरे कंट्री के अंदर हर जगह पे टीटी बैठी है, टीटीपी, और आप उनको भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपके एम्बेसडर के ऊपर अटैक करना इसी तरह था कि दे हैव अटैक्ड ऑन योर सॉवरेंटी, लेकिन ये कि आप यू आर अ मस्ट हैव करप्शन में, आप उसको देखना ही नहीं चाहते। दर हकीकत आपका एक साइड से, और दूसरा आपने खुद, मुझे वो मैं याद है अभी, काबल में उन्होंने जो नक्शा लगाया है वो अटक तक का है। अगर वो अटक तक वो क्लेम कर रहे हैं और गुजरात जेलम तक पीओ की इंडिया क्लेम कर रहा है, तो आप कहाँ, आपके रिहाइश के लिए क्या बंदोबस्त है आपका? मैं परेशान हूं इस बात को सोच के कि अगर पीओ की ले रहा भारत आपका जेलम तक, गुजरात तक, भिंबर तक, और गिलगित बिल्तिस्तान भी अगर वो क्लेम कर रहा है, टीटीपी अटक तक आने के लिए तैयार है, तो फिर खान साहब ये अपना जो है अमर बिल मारूफ का जलसा लेकर कहाँ पहुंचेंगे? मुझे तो तशवीश है इस चीज की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, दुनिया तो सारी देख रही कि आपके जो हालात हैं। मैंने आपको बता दिया ना, 35 बिलियन तो आप गूगल को भी नहीं दे पा रहे। डिस्प्रिन लेने जाए तो एक एक पत्ते पर राशनिंग हो रही है आपकी, और सब्जियां आपकी कराची में सड़ रही हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं देने को। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन, वेयर वी आर हेडिंग। जयशंकर साहब जो मर्जी कहें वो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं वो बादशाह चाहे अंडे दें बच्चे दें, ही कैन से इट।